अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। एज द नेम सजेस्ट चैप्टर नंबर 1 बेस करता है रियल नंबर्स और अप्रोक्सीमेशन के टॉपिक पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है। यहीं से मैथ की बेसिक बनती है कि अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता है और नंबर सिस्टम में जैसे आप हिस्ट्री बताती है कि आपने काउंटिंग सबसे पहले स्टार्ट की, कैसे हमारी रियल लाइफ नंबर सिस्टम के इर्द गिर्द है। हम काउंटिंग करते हैं, हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ 6 किलोमीटर एक डिस्टेंस हमने बताया तो 6 इसमें एक नंबर है। तो ये नंबर सिस्टम कैसे हमने प्राइमरी क्लास से पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, देन होल नंबर। तो अब रियल नंबर्स का सेट क्या है, कैसे ये बनता है और कैसे ये नेचुरल नंबर से बिल्ट होता होता है एक बड़ा सेट बनते हुए रियल नंबर का सेट बन जाता है। ये बेसिक यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। हमारा मेन टॉपिक रियल नंबर्स पे रहेगा इस वीडियो के अंदर। एंड देन आगे चलते हुए चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेशन के बारे में कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, आप उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, जिसको आप राउंड ऑफ करना है, इससे पहले आपने सीखा हुआ है। ट्रंकेशन की एक नई चीज़ आप सीखेंगे, एक नई थ्योरी है कि ट्रंकेट करना किसे कहते हैं किसी भी नंबर को। तो ये हमारा चैप्टर 1 का बेसिक टॉपिक है, रियल नंबर्स और अप्रॉक्सीमेशन, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि नंबर सिस्टम के बारे में हमने काउंटिंग के बारे में सीखा। तो फर्स्ट जो नेचुरल नंबर का सेट था वो क्या था और फिर उसका लिंक कैसे बनता है रियल नंबर के साथ। एज यू नो कि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इस सेट के अंदर काउंटिंग आती है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। दैट मीन ये सेट चलता जाता है। ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसमें जितनी काउंटिंग चलती जाएगी इतना है नंबर ऑफ जो इसमें एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादा होते जाएंगे। नेचुरल नंबर के सेट के बाद कि बिल्कुल हिस्ट्री ये बताती है कि सबसे जो पहला जो सेट हमने बनाया नंबर्स का वो नेचुरल नंबर का सेट था। कि हम काउंटिंग तो करते थे तो हमने कहा क्यों ना एक ऐसा सेट बना दिया जाए कि जिसमें सारे काउंटिंग के जो एलिमेंट्स हैं, जो काउंटिंग के जो नंबर्स हैं वो सारे आ जाएं। ये आपने क्लास आई थिंक 1 2 से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बाद अगर आप इसी सेट के अंदर सिर्फ जीरो ऐड कर दें तो आपका नेक्स्ट सेट बन जाता है होल नंबर, जिसको आप कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये भी इस तरह एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स होते हैं। ये सेट चलता जाता है। अब नेचुरल और होल नंबर तो बड़े बेसिक हैं। इसके बाद हमने देखा कि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और हमारे पास रियल लाइफ के अंदर हम नेगेटिव नंबर्स के साथ भी हमारा लिंक है। हमने देखते हैं कि हमारे पास रियल लाइफ में नेगेटिव नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी बहुत अच्छी एग्जांपल क्लास 6 में आपने ये देखा था कि नेगेटिव नंबर रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करता है। कि अगर आप किसी एरिया का टेम्परेचर देखें, कोई ऐसा कोल्ड रीजन है जैसे रशिया और नॉर्वे का एरिया है, वहाँ आपका टेम्परेचर -13 डिग्री सेल्सियस और -30 डिग्री सेल्सियस, तो ये -13 नेगेटिव नंबर है। तो रियल लाइफ में नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो दैट मीन हमें एक नया सेट बनाना पड़ेगा जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाए। इसके लिए फिर हमने बात की सेट ऑफ इंटीजर्स की, जिसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इसको अगर मैं दोबारा लिखूँ तो इसको हम इंटीजर्स का सेट कहते हैं। और इंटीजर्स के सेट में क्या है कि आपके पास होल नंबर भी होते हैं यानी 0। अब 1 2 3 पॉजिटिव नंबर है तो उसको लिखते हुए हम लिखेंगे +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो ये जो सेट होगा जिसमें होल नंबर भी हो यानी 0 भी हो उसमें और पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर हो जाए। अब 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, इसलिए मैं 0 की बार बार बात कर रहा हूँ कि इसमें कुछ स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं कि 0 को इंटीजर्स में ऐड नहीं करते। तो 0 होल नंबर के बाद का क्योंकि सेट है तो इसलिए ये इंटीजर्स 0 इसमें आएगा। देन आगे आपके पास सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स बनता है। इसी को लिखने का एक और तरीका ये भी है कि आप सेट का सेट लिखें और इसमें आप 0 को मिड में लिखें। आपके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। आपने ये मेथड भी देखा होगा सेट ऑफ इंटीजर को लिखने का। इस तरफ भी ये अप टू सो ऑन है और 0 से लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ये नेगेटिव नंबर्स भी अप टू सो ऑन होते हैं, चलते जाते हैं। दैट मीन्स 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स मिल के जो बनाते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब ये हम किधर जा रहे हैं, रियल नंबर्स के सेट की तरफ। तो नेचुरल, होल, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद अगर आप इसी इंटीजर्स में फ्रैक्शन को ऐड कर दें। फ्रैक्शंस आपने सिंपल फ्रैक्शंस देखी होंगी, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं। मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन मिक्स नंबर्स, ये सब फ्रैक्शन की टाइप्स में आती हैं। जब आप फ्रैक्शन को, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 3 तरह के डिफरेंट फ्रैक्शंस जो है हमारे पास। एक तो है आपके पास के प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमिनेटर जो होता है वो छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें आपके पास न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2। नाउ दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब भी कभी आपके पास आंसर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो आप इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं कि 5 को डिवाइड करना है 2 से, 2 2s are 4 और जब आप इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कि 2
होल 1/2, नो दिस इज मिक्स नंबर। तो फ्रैक्शन की तीनों टाइप्स, प्रॉपर, मैं यहाँ ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ कि ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये आपके मिक्स नंबर्स हैं। ये तीनों फ्रैक्शंस की फॉर्म में आते हैं। और जब ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स यानी फ्रैक्शन को जब इंटीजर से मिलाया जाएगा तो जो सेट बनेगा वो सेट होगा रैशनल नंबर का सेट। ये आपके पास थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इससे पहले आपने अगर पढ़ी हुई है तब भी, अगर नहीं तो आपके लिए एक न्यू चीज़ होगी। अगर पढ़ी हुई तो इसको दोबारा रिवाइज कर लें कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। और ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, अगेन वही बात कि रैशनल नंबर्स के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक वो होगा वो रियल नंबर। तो ये सारी बातें उसमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, इसलिए इतना डिटेल में मैंने दोबारा आपको रिवाइज करवा दिया। रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी, यानी कोई भी नंबर जिसको हम ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकें, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। और ए और बी कहाँ से होने चाहिए? ए एंड बी आर इंटीजर्स। होना ये चाहिए कि जिनको आपने फ्रैक्शन बनाया है, ए और बी जो दो नंबर्स हैं, वो दो नंबर क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स आपके पास ये लिखे हुए हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी जीरो और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स। तो कोई भी नंबर यानी कोई भी ऐसी फ्रैक्शन ए बाय बी की फॉर्म में लिखी हुई आपके सामने आए जिसमें ए और बी दोनों नंबर इंटीजर से हों एंड डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी बी जो है आपका ये इक्वल टू ज़ीरो ना हो, कभी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये नंबर आपके सामने जो लिखा हुआ है इसको रैशनल नंबर कहते हैं। ऑल्दो ये पहले आपने पढ़ा हुआ है, क्लासेस का टॉपिक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक होगा, तो इस पर ज़रा प्राइमरी फोकस रखना है आपने अपना कि रैशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। एक बात, ये पहली फर्स्ट कंडीशन है आपकी कि आप उसको फ्रैक्शन में लिखें, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन के वो दोनों क्या होने चाहिए? नंबर्स इंटीजर्स होने चाहिए। ये बात मैं आगे रिलेट करूँगा इर्रेशनल नंबर के साथ, इसलिए ये दोनों बातें रूल अपने माइंड में रखें कि फर्स्ट आप उसको फ्रैक्शन में लिखें और सेकेंडली वो इंटीजर्स हों। अब अपने माइंड में आप कोई भी रैशनल नंबर सोचेंगे तो आप बड़ा सिंपली उसको लिख सकते हैं -27/3। अब -27/3 मैं यहाँ पे ज़रा लिखूँ अगर कि -27 डिवाइडेड बाई 3 कर लें या 5 लिख लें, ये एक रैशनल नंबर है। कैसे पता चला कि -27 सेट ऑफ इंटीजर से आता है, बिकॉज नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना यहाँ पे, और 5 पॉजिटिव नंबर है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट रूल कि ए बाय बी की फॉर्म में लिख लिया हमने इसको। सेकंड, ये दोनों नंबर्स ए और बी, यानी ये ए है और ये बी, ठीक है, ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए ए और बी, अदरवाइज तो नंबर ही होंगे हमारे पास। दोनों नंबर इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। क्यों डिनोमिनेटर के बाद मैंने इंपॉर्टेंट बात की कि जीरो नहीं होना चाहिए? बिकॉज मैथ्स में याद रखें, एनीथिंग यानी कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड। कैलकुलेटर में आप लिखेंगे 2 डिवाइड बाय ज़ीरो तो आपको आगे आ जाएगा मैथ एरर, बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी चीज़ जीरो से डिवाइड नहीं हो सकती, एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, इसलिए मैंने एनीथिंग लिख दिया है। एनी नंबर लिख लें आप, कुछ भी, यानी किसी भी चीज़ को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ये मैथ का बेसिक है। ये चीज़ें कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स हैं ये पता होने चाहिए, इनको नोट कर लें अपने पास स्टार बना के या कुछ भी लिख लें ताकि आपको ये बात क्लियर रहे। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि आपके पास कोई नंबर अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए और वो दोनों नंबर जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो दोनों इंटीजर्स हों और डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, तो ये नंबर जो होगा ये रैशनल नंबर कहलाएगा। अब यहीं से अगर हम इसको, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, मैं बताता हूँ कि इर्रैशनल नंबर क्या होंगे। इर्रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जो रैशनल नहीं होंगे। मैं दोबारा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ मैं लिखता हूँ इर्रैशनल नंबर। सो नाउ इर्रैशनल नंबर्स, दोबारा लिख लें, इर्रैशनल नंबर्स। अब ये कौन से नंबर्स हैं? इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होंगे कि जिनको आप एक तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते और दूसरा वो नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे। यानी अब आपके माइंड में कोई इर्रेशनल, मैंने अब एग्जांपल दी थी आपको, अब यहाँ इर्रेशनल नंबर को मैं नंबर लिखता हूँ √7। क्या ये नंबर रैशनल नंबर हो सकता है? पहली बात कि क्या इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ? यहाँ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। √7 किसी भी नंबर को, अगर कोई नंबर उसके डिवाइड में कोई भी नंबर ना हो तो हम उसको डिवाइड बाय 1 लिखते हैं, तो √7/1 लिखा जा सकता है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ कहेंगे सर इसको तो हमने ए बाय बी की फॉर्म में लिख लिया कि ये ए है और ये बी है, हमने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं बन जाता? लेकिन अगली बात क्या लिखी हुई है इंपॉर्टेंट कि ए और बी क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स में अभी हमने देखा कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर है इसमें या तो ज़ीरो आएगा या प्लस माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आएंगे। इसमें कहीं भी हमने ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये साइन नहीं देखे। तो दैट मीन ये नंबर √7 जो है ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं, मतलब बल्कि क्या नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर। और बिल्कुल
बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक सेकंड एग्जांपल भी, अगर आप क्यूब रूट लिखते हैं किसी नंबर का तो ये भी आपके पास एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर की। पाई जो नंबर है ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज पाई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता आपके पास। तो ये सारे नंबर जो हैं ये इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में आते हैं। अब रैशनल और इर्रेशनल मैंने क्यों पढ़ाया, अब आपका जो प्राइमरी टॉपिक है रियल नंबर्स के, रियल नंबर्स क्या हैं, यानी देखें कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा टॉपिक है, या रियल नंबर का सेट कितना बड़ा सेट है जिसमें ये सारे सेटअप इंक्लूड हो जाएंगे। कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स मेड अप रियल नंबर्स। अगर आप रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर्स को मिला दें तो अब आपके पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी अगर आप एक चार्ट बनाना चाहें तो आप लिखेंगे रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में दो बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर का सेट अभी तक जितने भी आपने सेट पढ़े हैं, सेट ऑफ नंबर्स, उनमें सबसे बड़ा जो अभी अब तक पढ़ा है आपने वो रियल नंबर का सेट है जिसमें रैशनल और इर्रेशनल आते हैं। अब रैशनल के लिए आगे बहुत ज़्यादा सिंपल है कि रैशनल को मज़ीद अगर आप नीचे लेके आएंगे तो इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाते हैं, क्योंकि रैशनल बनता है इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को मिला के। अब इंटीजर्स में क्या आता है, इंटीजर्स में मज़ीद होल नंबर आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। अब होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो दैट मीन ये सेट बिल्कुल जाके वही नेचुरल नंबर पे एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, फिर उसके बाद इंटीजर्स की तरफ लेके आया, फ्रैक्शंस को मिलाया, रैशनल नंबर। तो रियल नंबर वो सेट है जो सबसे बड़ा सेट है नंबर सिस्टम के अंदर, जो अभी तक आपने क्लास 7 तक देखा, जो स्टार्ट होता है नेचुरल से और फिर उसमें चीज़ें मिलती जाती हैं। तो हम आगे एक रैशनल नंबर का नया सेट पढ़ते हैं, फिर उसमें जब इर्रेशनल नंबर को भी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दोनों को मिला के जो सेट बनता है वो रियल नंबर्स का सेट है। तो अब हम इसकी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आएंगी, कुछ मिक्स फ्रैक्शंस होंगी जिनको हमने सॉल्व करना है। कैलकुलेटर भी यूज़ करना है हमें, जिसमें हमने वैल्यूज़ को देखना है कि हमारे पास आंसर्स क्या आते हैं। यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास नंबर जो हैं वो डेसिमल की फॉर्म में आ जाए, मैं यहीं से इसको रेस कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ कि अगर आपके पास कोई नंबर डेसिमल की फॉर्म में आए तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल। तो याद रखें डेसिमल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डेसिमल नंबर वो जिसमें पॉइंट्स का नंबर, मतलब 3.145, दिस इज अ डेसिमल नंबर। और होल नंबर क्या होता है, जो आपके पास जिसमें पॉइंट ना हो, जैसे 35, 37, ये सब होल नंबर हैं। और डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट आ जाए। अब तीन तरह के डेसिमल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ की पॉइंट्स हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, जिसमें चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी भी जाएंगी और चीज़ें आगे अप्लाई भी करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जिसमें पॉइंट के बाद आपके नंबर जो हैं वो स्टॉप कर जाएं, रुक जाएं, तो उस डेसिमल को आप कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अ डेसिमल नंबर इन विच डिजिट्स आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट्स। एक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट के बाद नंबर जो है वो टर्मिनेट कर जाएं, रुक जाएं। यानी आपने कोई नंबर डिवाइड किया, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेटर पे आप चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, यानी पॉइंट के बाद कैलकुलेटर ने उसको 25 यहाँ तक स्टॉप कर दिया। तो जो पॉइंट के बाद जो नंबर ऐसे स्टॉप कर जाएं डेसिमल, इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। यहीं पर सेकेंड अगर इसको मैं चेंज करूँ तो टर्मिनेटिंग के बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास रिपीटिंग, या उसका सेकेंड नाम है रिकरिंग। रिकरिंग और repeating decimal. A decimal number in which digits after decimal repeat, कि ये वो है जिसमें आपके पास डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए। बड़ी अच्छी एग्जांपल है 1 डिवाइडेड बाय 3, कैलकुलेटर पे आप करें तो 0.333 अप टू सो ऑन, ये नंबर चलता कभी रुकेगा नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जिसमें आपके पॉइंट के बाद नंबर जो हैं वो रिपीटिशन में आ जाते हैं, वो स्टॉप नहीं करते। इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि 0 पॉइंट लाजमी नहीं है एक ही नंबर हो, 0.52 52 52, ये पैटर्न मतलब दो नंबर का जो है वो पेयर रिपीट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है 3 नंबर का पेयर भी रिपीट होगा, लेकिन इसमें कभी
वो टर्मिनेशन नहीं है, कभी ये रुकेगा नहीं, बल्कि रिपीटेशन में चलता जाएगा। तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद आपके जो डिजिट्स हैं वो रिपीटेशन में चलते जाएं, तो उन्हें हम कहते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। और लास्ट जो आपके पास है वो है नॉन रिपीटिंग, ये सेकेंड टाइप थी। थर्ड टाइप आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये अपने नाम से ही बड़ी क्लैरिफाई है चीज़ कि अभी आपने बात की टर्मिनेटिंग की, जो फर्स्ट आपकी टाइप थी। टर्मिनेटिंग में क्या था कि पॉइंट के बाद आपके डिजिट स्टॉप कर जाएंगे। फिर आपने बात की रिकरिंग की, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, तो रिपीटिंग में पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट करते जाएंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसमें ना तो नंबर टर्मिनेट करेंगे, ये वो डेसिमल नंबर होगा, इन दिस डेसिमल नंबर the digits after decimal neither terminate nor repeat but they continue indefinitely। ये जो डेसिमल नंबर होगा इसमें आपके पास, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 3.1452791347, इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं है, ना ये नंबर रुक रहा है, आगे ये कंटिन्यू है नंबर। इसमें ना तो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है 1 4 अगेन कहीं 1 4 नहीं आ रहा, 5 2 कहीं 1 5 2 नहीं आ रहा, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो वो डेसिमल नंबर जिसमें आपके पास ना तो रिपीटेशन हो ना टर्मिनेशन हो, तो वो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये बात ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 टाइप डेसिमल की। और फिर अगली बात, जो आपसे पहली 2 टाइप्स आपने पढ़ी हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो हैं ये दोनों डेसिमल रैशनल नंबर की हैं। 1 and 2 आर रैशनल नंबर्स। आपके सामने को डेसिमल में नंबर लिखा हुआ आए और वो नज़र आ रहा हो कि वो टर्मिनेट कर रहा है, यानी फर्स्ट टाइप में आता है, या वो रिपीट कर रहा है, तो आप बगैर उसको कन्वर्ट किए ए बाय बी की फॉर्म में लिखे हुए, ये रूल है जनरल फॉर्म, ये जो पूरा आपको एक्सप्लेन किया इसीलिए किया कि आपको तक समझ आ जाए रैशनल और इरेशनल नंबर की, कि जो फर्स्ट और सेकेंड टाइप है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, वो डेसिमल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में कोई आपसे पूछे तो। और जो थर्ड टाइप अभी आपके सामने लिखी हुई है, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग वाली, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाली, ये टाइप जो है ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, आर इरेशनल नंबर्स। अब कभी आपके सामने ऑब्जेक्टिव में अगर कोई डेसिमल नंबर लिखा है और आपको ये तीनों टाइप्स पता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं उसको कन्वर्ट किए बगैर कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। यहाँ आपका जो बेसिक टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया, बिकॉज कुछ चीज़ ऐसी थी जो रिपीट होने वाली थी, कुछ रिकैप ज़रूरी था आपका, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर रैशनल नंबर और इरेशनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और उसी की बेस पे हमने रियल नंबर्स को समझना था। तो यहाँ तक ये टॉपिक और डिटेल जितनी भी डिस्कशन है थ्योरी की वो मैंने कंप्लीट कर दी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमसे क्वेश्चन में क्या चीज़ सॉल्व करने को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, वही मैंने पिक्चर यहाँ पेस्ट किया जस्ट टू मेक श्योर कि आपको वो साइन और ब्रैकेट सारा कुछ नजर आ जाए, और उसी तरह हम उसको सॉल्व करें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप के कैसे हमने उसको लिखना है। तो फर्स्ट जब सोल्यूशन के अंदर आएंगे, ए पार्ट हम सॉल्व करने लगे, -8/5 फर्स्ट जो आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वाइज लिखी जाएगी। ब्रैकेट आप ओपन कर लें, एक मेथड ये है और एक ये है कि आप पहले माइनस का साइन लगा के जो अंदर मिक्स नंबर है इसको चेंज कर लें। 4 2s are 8, 8 और 1 -9/4। यही बात मैंने अभी की कि आपके पास नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं, -1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, -8/5 माइनस माइनस प्लस 9/4 -1/2। अब तीनों फ्रैक्शंस आपके पास लिखी हुई हैं 5 4 और 2, तीनों का एलसीएम ले लें। 5 4 और 2 का एलसीएम 2 4 और 5 का एलसीएम आपके पास आएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 एज इट इज़, अगेन 2 1s are 2 1 और ये 5 रह जाएगा। अब 5 1s are 5, जब तीनों जगह पे 1 आ चुका है आपने एलसीएम ले लिया है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये मैं फर्स्ट पार्ट में तो डिटेल में बता रहा हूँ, नेक्स्ट में मैं डायरेक्ट आपको एलसीएम बताऊंगा। यहाँ जस्ट आपको रिवाइज करवाना, 2 2s are 4, 4 5s are 20। कैल्शियम कैसे लेते हैं, क्लास 4 5 से आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जस्ट मैंने आपको रिवाइज करवाना था कि आपने डिनोमिनेटर सेम करना है, बिकॉज फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो 20 बनाना है। अब मैं 5 को 20 कैसे बना सकता हूँ, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यही काम मुझे ऊपर करना पड़ेगा न्यूमिनेटर के साथ,
माइनस 8 को 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 420 कैसे बनेगा, 4 5 ज़ार 20 होता है, तो न्यूमरेटर में जो 5 लिखा हुआ है इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 2 कितने ज़ार 20 होता है, 2 10 ज़ार, तो मुझे इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, 8 4 ज़ार 32 माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ार 20 प्लस 9 5 ज़ार 45 डिवाइड बाय 4 5 ज़ार 20 माइनस 10 1 ज़ार 10 10 2 ज़ार 20। तो आपके पास तीनों जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं उनका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसको अगेन मैं यहाँ पे लाइन लगा के ताकि आपके नेक्स्ट जो स्टेप हैं वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और अब आपने क्या करना है, इन तीनों डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख लें। दैट मीन्स 20 ऊपर आ जाएगा माइनस 32 प्लस 45 माइनस 10, माइनस 32 और माइनस 10 ये बन जाएगा माइनस 42 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 20, प्लस माइनस माइनस डिवाइड माइनस करेंगे तो बड़ी टर्म का साइन आता है, 45 में से 42 गए तो 3 आएगा और पॉजिटिव 3 आएगा बड़ी टर्म का साइन, जो कि प्लस है, हम प्लस लिखते नहीं हैं, अगर आप चाहें तो आसानी के लिए लिख सकते हैं, प्लस 3/20। अब 3/20 कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसको मजीद हम डिवाइड नहीं करेंगे, ना मिक्स नंबर में चेंज करेंगे, तो 3/20 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है, फ्रैक्शन देखनी है, एलसीएम लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करता हूँ कि उसमें हमें कौन सी फ्रैक्शन बताई गई है। बी पार्ट का सोल्यूशन देखें, अगेन 6 होल 1/5, तो पहले स्टेप के अंदर ही 5 6 देखें, पहला जो क्वेश्चन था मैंने डिटेल में करवाया कि स्टेप आपने कैसे, अब आप जब सीख चुके हैं तो आपको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं अगर आपको कोई स्टेप मिस भी करना है तो, अगर आपको समझ आ रही है, अगर नहीं तो आप ए पार्ट की तरह 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएँ। 5 6 30, 30 प्लस 1 31/5 फर्स्ट स्टेप के अंदर, माइनस माइनस प्लस 3/4 ब्रैकेट को ओपन कर लिया मैंने, प्लस माइनस माइनस 4 होल 1/10, तो 10 4 ज़ार 40 41/10। एक ही स्टेप में मैंने ब्रैकेट भी ओपन की और मिक्स नंबर को भी चेंज किया। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आपको ये समझ आती है तो आप करें, अदरवाइज आप वही स्टेप बाय स्टेप भी करते हैं, नहीं तो टाइम सेविंग के लिए ये बिल्कुल ठीक माना जाएगा जो मैंने अभी आपके सामने किया है। 5 4 और 10, अगेन इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो क्या, तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 20, बिकॉज 5 4 ज़ार 20, 4 5 ज़ार 20 और 10 2 ज़ार 20, यानी तीनों को हम 20 बना सकते हैं। अगेन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 को 4 से करना पड़ेगा, तो ऊपर 31 को भी 4 से मल्टीप्लाई करें, अगेन 4 को 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें, और माइनस जो 10 था 10 2 ज़ार 20, दैट मीन जो ऊपर 41 लिखा है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 31 4 ज़ार 124 प्लस 3 5 ज़ार 15 माइनस 41 2 ज़ार 82। अब ये कुछ चीज़ें कैलकुलेटर पे, अगर आपको किसी को कैलकुलेशन में डिफिकल्टी हो कैलकुलेटर वो यूज़ कर सकता है, बड़ा सिंपल फॉर्म है इस चीज़ की, आपको क्लियर है पहले भी, क्योंकि आप क्लास 6 से इसकी बेस आपको क्लियर होती आ रही थी। नेक्स्ट 5 4 ज़ार 4 5 ज़ार 10 2 ज़ार सब 20 है, तो एक ही स्टेप में क्यों हम इसको बाग लिखने के बजाय एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। अब 124 में 15 पहले ऐड कर लें, 124 और 15 होता है 139, 139 में से जब 82 करेंगे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 20। 57/20 कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर के इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे इसको प्रॉपर डिवाइड करेंगे, दैट मीन 57 डिवाइडेड बाय 20, 22 ज़ार 40 और यहाँ पे रह जाएगा 17। तो लिखते हुए आप क्या लिखेंगे जब इसको चेंज करेंगे, याद रखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा मिक्स नंबर में चेंज करना होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 2 होल 17/20 एंड दिस विल बी योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो ये था बी पार्ट का सोल्यूशन। अब सी पार्ट में देखते हैं हमें कौन सी फ्रैक्शन जो है वो सॉल्व करने के लिए कही गई है। सी पार्ट का सोल्यूशन 4 2 होल बाय 7, दैट मीन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 4 ज़ार 28 28 और 2 30 डिवाइडेड बाय 7, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर दी, 3 6 ज़ार 18 और 1 19 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस प्लस 4/21। अब 7 3 और 21 तीनों का एलसीएम क्या आता है 21, चेक कर सकते हैं आप लेके, कैसे कि 7 का टेबल भी 21 पे जाता है, 3 का टेबल भी जाता है, 3 7 और 21, और 21 खुद तो 21 है, इसको तो चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दैट मीन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर 30 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3 कितने था 21 था, 3 7 ज़ार 21 होता है, तो ऊपर जो आपका न्यूमिनेटर है इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तो ऑलरेडी 4/21 है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 33 ज़ार 90 डिवाइडेड बाय 7 3 ज़ार 21 माइनस 19 7 ज़ार मल्टीप्लाई करें, 19 7 ज़ार होता है 133 डिवाइडेड बाय 3 7 ज़ार 21 प्लस 4/21। अब तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इसको एक बार लिख लें 21, और न्यूमिनेटर में आ जाएगा 90 माइनस 133 प्लस 4
प्लस का 90 और प्लस का 4 है, ये मिड की टर्म नेगेटिव है। जब प्लस माइनस करेंगे तो 90 और 4 94 होता है। 133 में से 94 माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 39, और 39 के साथ साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म कौन थी 133, उसका साइन नेगेटिव था, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा, डिवाइडेड बाय 21। अगेन ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, तो आप क्या करेंगे 39 को 21 से डिवाइड करेंगे, 21 1 ज़ा 21, 9 में से 1 जाएंगे 8, 3 में से 2 जाएँ तो 1, 18 आ गया। अब इसको जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे 1 होल 18/21, और 1 के साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, बिकॉज नेगेटिव साइन चलता जा रहा है। क्या ये हमारा आंसर है -1 18/21। एक चीज़ और हम कर सकते हैं, वो यहाँ भी हो सकती थी कि अगर आप यहाँ चाहें तो कटिंग होती है 3 के साथ, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 3 7 ज़ार, तो यहाँ कटिंग करें तो डिवीजन का नंबर चेंज होगा लेकिन आंसर सेम आता है, कोई डिफरेंस नहीं है। या यहाँ कटिंग कर लें 3 6 ज़ार 18 3 7 ज़ार 21, तो जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा -1 होल 6/7, एंड दैट इज़ योर आंसर इन मिक्स्ड फॉर्म। ये आपके पास सी पार्ट का भी आंसर आ गया सोल्यूशन। अब आप देखें कि डी पार्ट में आपसे कौन सी फ्रैक्शन है और कौन से मिक्स नंबर है जिनको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट डी पार्ट का सोल्यूशन, -4 प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ार 24 प्लस 1 25/8 प्लस माइनस माइनस 4/3। अब यहाँ डिवाइड में 3 है, यहाँ 8 है, तो जिसके डिवाइड में कोई नंबर ना हो वहाँ क्या होता है 1। 1 8 और 3 तीनों का एलसीएम क्या आएगा 24, बिकॉज 8 3 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, और 1 का तो ऑटोमेटिकली 24 बिकॉज वो उस पर कोई टेबल नहीं है। तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो न्यूमिनेटर को भी 24 से मल्टीप्लाई कर लें। -8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 3 ज़ा 24 होता है, तो ऊपर जो न्यूमिनेटर है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें। -3 कितने ज़ार 24 होता है, 3 8 ज़ार, तो जो ऊपर न्यूमिनेटर लिखा हुआ है इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 4 ज़ार 24 ज़ार 80, 4 4 ज़ार 16, दैट मीन दिस विल बिकम -96, तो आप लिख लें इसको -96/24। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -25 3 ज़ार 75/24, और यहाँ पे आ जाएगा 4 8 ज़ार 32/24। अगेन डिनोमिनेटर सबका सेम हो चुका, तो 24 -96 -75 -32, पूरा सिंप्लीफाई करें, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा -203/24। कैसे आएगा, जब इसको आप -96 -75, यानी तीनों नंबर ऐड हो रहे हैं बेसिकली, लेकिन साइन माइनस का है कि पहले आपने इसको इसमें ऐड किया फिर ये ऐड करेंगे, तो -203/24। अगेन ये कौन सा नंबर है आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड करनी पड़ेगी, तो आप कैसे लिखेंगे कि माइनस, या माइनस का साइन अगर ना भी लिखें, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके डिवीजन में कोई मिस्टेक ना हो, 203/24। 24 10 ज़ार 240 होता है, ये 203 लिखा हुआ है, तो 24 के बिल्कुल नियर है। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 ज़ार 32। कैलकुलेटर पे बड़ा इजीली हो सकता है साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी आंसर भी देता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, लेकिन फिर भी मैं आपको मैथमेटिकली बता रहा हूँ कि कैसे करना है। 8 4 ज़ार 32, 2 आएगा 3 कैरी, 8 2 ज़ार 16 और 3 19, आपके पास आ गया 192, और कितना 24 8 ज़ार 192। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 2 जाएँ 1, यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 9 1, तो ये आपके पास जब मिक्स फॉर्म में आंसर आएगा, एक तो ये नेगेटिव साइन को आपने भूलना नहीं है, ये एज इट इज़ लगेगा, 8 11/24, दैट इज़ द आंसर ऑफ डी पार्ट। आपने डिटेल में अगेन ये देख लिया कि अगर किसी नंबर के डिवीजन में कोई कुछ ना हो तो 1 होता है, कैसे आपने एलसीएम लेना है, और ये था आपका डी पार्ट का सोल्यूशन। लास्ट जो ई पार्ट है उसमें देखते हैं कि आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। सोल्यूशन ऑफ ई पार्ट, -1/5 प्लस 4 2 ज़ार 8 8 प्लस 1 9/4 प्लस माइनस माइनस 7/2। अगेन 5 4 और 2 तीनों का एलसीएम 20 है, इससे पहले हमने ए और बी बार भी देखा कि 20 हमारा एलसीएम आया था, यही नंबर थे। तो क्या करेंगे कि -1 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 से मल्टीप्लाई होकर 20 बनता है, दैट मीन ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली 4 5 ज़ार 20 होता है, तो 9 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें, -2 10 ज़ार 20 होता है, तो 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास 4 1 ज़ार 4 माइनस का 4 प्लस 9 5 ज़ार 45
-7 × 10⁻70। अब कुछ चीज़ें मैं इतनी डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप क्लास 5 6 से ये बेसिक बार बार मल्टीप्लाई या डिवीजन ही करते आ रहे हैं, बहुत इजी है। और डिवीजन में आपके पास तीनों में 5 4 4 5 2 10 सब क्या बनता है 20। तो -4 + 45 और माइनस का 70। अगैन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 74 हो जाएगा। 74 में से आप 45 करेंगे माइनस, तो आपके पास आंसर आएगा -29 डिवाइडेड बाय 20। अगेन ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 29 को 20 से डिवाइड करें, 21 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो लिखेंगे माइनस एज इट इज जो साइन है -1 9/20 एंड दिस विल बी योर आंसर ऑफ ई पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 5 पार्ट थे, सिंपल कैलकुलेशन थी, लेकिन मैंने डिटेल में इसलिए बताई कि आपको एलसीएम लेना, वो सब चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं, ब्रैकेट कैसे ओपन करनी है, कैसे मिक्स नंबर को चेंज करना है, ये सब हमने डिटेल में देखा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ अ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है, हमने मतलब कुछ लिखना नहीं है, इसमें जस्ट बता देता हूँ कि आपने कैलकुलेटर पे वो जो पूरी आपकी फ्रैक्शन थी, चाहे वो मिक्स नंबर की फॉर्म में थी, चाहे वो इम्प्रॉपर थी, चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन थी, जब उसको आप सिंप्लीफाइड मतलब पूरा वो एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर। अब यहाँ स्क्रीन पे तो शो करना पॉसिबल नहीं है साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसके लिए मैं करूँगा ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कैलकुलेटर की बेस पे है। इसके लिए मैं एक अलग सी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, जिसमें कैलकुलेटर मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ बाय हैंड, और मैं यही क्वेश्चन आपको लिख के बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का लेट सपोज ए पार्ट है जिसमें आपके पास -8/5 है, तो कैसे आपने लिखना है। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो कैसे लिखना है, तरीका बता देता हूँ कि सिंप्लीफाइड आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें फ्रैक्शन आपके पास एक ऑप्शन बना हुआ है, यूँ बॉक्स बना होगा डिवाइडेड बाय, और ये बॉक्स है, ये आपके पास फ्रैक्शन के लिए है। यहाँ पे जब इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ लिखें -8, यहाँ लिखें 5, तो एग्जैक्ट फ्रैक्शन बन जाएगी। मिक्स नंबर के लिए शिफ्ट दबा के आप यही प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स बने आ जाएंगे, ये मिक्स नंबर हैं। यहाँ पे आप -3 2/5 वट एवर जो आपने लिखना है, आप इसको कर्सर के थ्रू मूव कैलकुलेटर पे मूव करेंगे और लिख सकते हैं। ये है साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए, और ये मैं आपको करके वीडियो के अंदर दिखा भी दूंगा, चाहे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, चाहे 4, चाहे 6, सब कैलकुलेटर यूज़ करना है आपने। अगर आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर है, जो आपके पास कैलकुलेटर आता है स्टैंडर्ड, जिसमें आपके पास ये वाले ऑप्शंस नहीं है, उसमें आपने क्या करना है कि लेट सपोज आप लिख रहे हैं -8/5, तो आप पहले ब्रैकेट स्टार्ट करें, -8 लिखें। आपके पास अब क्योंकि फ्रैक्शन का तो ऑप्शन नहीं है इस कैलकुलेटर के अंदर, तो आप डिवाइड का सिंबल यूज़ करें, डिवाइडेड बाय 5 कैलकुलेटर बंद, ये आपकी जो ब्रैकेट है ये बंद कर दें, -8/5, ये फर्स्ट आपकी टर्म हो गई। देन आपका लेट सपोज प्लस का साइन है तो वो लगाएं, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करें, अब लिखा हुआ है -2, और यहाँ पे आपके पास एक फ्रैक्शन ऐसी ही बनी होगी जिसको आप प्रेस करेंगे तो एक ऐसा स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में ये चीज़ बनी आ जाती है। ये होल के लिए है कि -2, ये प्रेस करेंगे तो ये लिखा आ जाएगा होल। फिर आपके पास आपके लेट सपोज वो एक टर्म थी -2 होल 1/3, इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ कैलकुलेटर पे, तो -2 ये प्रेस करें, ये आ जाएगा, देन 1 अगेन यही प्रेस करें, ये लिखा आएगा, और 3 इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो जो आंसर इस कैलकुलेटर से आना था वही इससे भी आएगा, यानी लिखने का मेथड चेंज हो रहा है, लेकिन बाकी कैलकुलेशन में या किसी किस्म के वो डिफरेंस नहीं है। ऑल दो मैंने इतना बता तो दिया, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ कैलकुलेटर यूज़ करते हुए, मैं ताकि आपको वो सीखना भी आपके लिए आसानी हो जाए, किस बटन को प्रेस करना है, शिफ्ट कहाँ लिखा हुआ है, कुछ टर्म्स हैं जैसे पाए लिखा हुआ है कैलकुलेटर के ऊपर, वो कैसे आपने एग्जैक्ट वही चीज़ कैसे वहाँ से लिखनी है, ब्रैकेट कैसे लगानी है, तो मैं डिटेल में आपको उस कैलकुलेटर की जो वीडियो है वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 1 के आपके जो 5 पार्ट जिनको आपने सॉल्व किया उनका आंसर वेरीफाई करना है कैलकुलेटर पे, पूरी अपनी जो क्वेश्चन है उसकी टर्म लिखें, इक्वल प्रेस करें तो आपका जो आंसर आया हुआ है वो आना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, चाहे इम्प्रॉपर, या चाहे मिक्स नंबर है, और वो आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर। और अगर आपके पास कैलकुलेटर स्टैंडर्ड है तो आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा, तो जो डेसिमल में कैलकुलेटर के थ्रू आपका आंसर है, लेट सपोज 0.235 कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में आंसर लाया है फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भी यही 0.235 आना चाहिए, और वो आ जाएगा। अगर आपके पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं भी है तब भी आप इसको मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेटर का यूज़ है, जिसकी वीडियो में बाद में बना दूंगा रिकॉर्ड करके, और वहाँ से आप सीखेंगे कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, काफ़ी डिटेल में ये वीडियो बनाई, जस्ट टू मेक श्योर कि एक तो आपकी रिवीजन हो सके कुछ चीज़ों के बारे में, नेचुरल नंबर्स जो चीज़ें क्लास 4-5 से आप पढ़ते तो आ रहे, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में स्किप कर देता है, इंटीजर्स के बारे में आपको शायद कुछ चीज़ें मिस हुई हों, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो तो बिल्कुल एक नया टॉपिक था, फिर रियल नंबर का टॉपिक, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड ऑल दैट। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन चीज़ों को बहुत डिटेल से देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई ऐसी बात जो मुश्किल लगी हो, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।